एपिसोड नंबर 67 की स्टार्टिंग होती है। जियांग और यान रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं और यान जियांग से कहती है कल हमारा असेसमेंट है और सॉन्ग के लिए वो एक सिर्फ असेसमेंट नहीं बल्कि उसका सपना है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रही है, उसे परेशान मत करो। जियांग कहता है बस मुझे उनकी चिंता है और कुछ ना कुछ तो हुआ है, भले ही वो मुझे ना बताए। फिर यान कहती है उसकी चिंता मत करो, उसे कोई लेने आ जाएगा। फिर जियान मन में कहता है मेरे सीने में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है और मैं आशा करता हूँ कि वो ठीक हो। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहां सॉन्ग काम कर रही होती है और उसके पीछे कोई गेट के पास खड़ा होता है और फिर सॉन्ग कहती है आखिरकार मैंने ये डेजर्ट बना ही लिया और मैं इसे पहले फ्रिज में रख देती हूँ। फिर सॉन्ग उस डेजर्ट को लेकर दूसरे रूम में जाती है और उसके अंदर जाते ही कोई बाहर से उस रूम का गेट बंद कर देता है और साथ ही लाइट भी बंद कर देता है उस रूम की। फिर सॉन्ग उस रूम का गेट खोलने लगती है और फिर मन में कहती है अरे ये अचानक गेट कैसे बंद हो गया मेरे अंदर आते ही। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है बचाओ मुझे, कोई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कियाओ सॉन्ग को कॉल करते हुए कहती है अभी कॉल क्यों नहीं उठा रही है, मैं फिर से लगाकर देखती हूँ। कियाओ फिर से कॉल करती है और फिर मन में कहती है भाभी ने फिर से कॉल नहीं उठाया और उनके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर कियाओ चू के पास जाकर उससे कहती है भाई मैंने भाभी को 2 बार कॉल किया पर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, अब हमें क्या करना चाहिए। फिर चू नशे में कहता है वो ठीक होंगी और उसे इस समय घर पर होना चाहिए। फिर कियाओ कॉल करती है और कहती है हेलो अंकल ली, मेरा भाई नशे में है और हम लोग यहाँ लुआई विला में है, तो आप हमें यहाँ लेने आ जाइए। फिर कियाओ चू से कहती है भाई सच सच बताओ क्या तुमने मेरी भाभी से झगड़ा किया। फिर चू कहता है मैं उसके साथ झगड़ा कैसे कर सकता हूँ और मैं तो बस उससे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है। और फिर वो मन में कहता है सॉन्ग को पता नहीं है कि अगर उसने उस वक्त स्वीकार किया होता कि वो मुझसे प्यार करती है तो मैं उसे जिंदगी भर प्यार करता। फिर चू ड्रिंक पर ड्रिंक पीने लगता है और फिर कियाओ उससे कहती है भाई अब बस करो और मत पियो। फिर चू कहता है मैं ठीक हूँ, अब बहुत देर हो चुकी है, चलो चलते हैं। फिर कियाओ कहती है भाई मजाक मत करो, तुम नशे में हो और तुम गाड़ी कैसे चला सकते हो इस हालत में। फिर सीन चेंज होता है और कियाओ चू और ली हमें चू के घर पर दिखाए जाते हैं और ली चू को सोफे पर बैठा रहा होता है और कियाओ स्टेयर से नीचे आकर कहती है अंकल ली ने पूरा घर देख लिया है पर मुझे भाभी नहीं मिली और मैंने आज ये भी देखा कि मेरी भाभी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। फिर ली कहता है मैंने अभी अभी हॉस्पिटल में कॉल किया था पर मालकिन वहाँ भी नहीं गई। फिर कियाओ चू के पास आकर उससे कहती है भाई सुनो भाभी मिल नहीं रही है, उठो। फिर चू नशे में कहता है क्या कहा तुमने। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कियाओ चू को पकड़कर ले जा रही होती है। ली कहता है मिस लाइए मैं मास्टर को संभालता हूँ। फिर कियाओ कहती है अंकल ली मेरी भाभी असेसमेंट में पास होने में असमर्थ है और मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो ना जाए और मेरा भाई अभी भी नशे में है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। फिर ली कहता है मिस रात के 11 बज गए हैं, चिंता मत करो मालकिन ठीक ही होंगी। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ कियाओ रोते हुए कह रही होती है भाभी का कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है और ना ही घर पर है। फिर चू उसके पास आकर उससे कहता है उसे फिर से कॉल करो। कियाओ मन में कहती है अरे मैं भूल कैसे गई कि मेरी भाभी का फोन दोपहर में ही उन लड़कों ने तोड़ दिया था। फिर चू वहाँ से जाने लगता है और कियाओ उससे कहती है भाई मेरे लिए रुको मैं भी आ रही हूँ साथ में। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।